अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमें गिवन है 5x + 1 डिवाइड बाई 3 = 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के साथ 5 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 1 प्लस भी हो रहा है और इन सब के साथ 3 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कि हमने 3 को मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे 3 कट जाएगा और 7 3 21 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा 5x + 1। ठीक है, ओके। अब इस +1 को हमने रिमूव करना है तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे इक्वल्स टू की दोनों तरफ। ठीक है, तो 5x + 1 -1 इक्वल्स टू 21 -1। तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कट जाएगा। ठीक है, और 21 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। 5x = 20। अब देखें x के साथ 5 है, इसको रिमूव करना है तो हम 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा एंड 5 4 ज़ा 20। ठीक है, और लिख लेंगे डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यू हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा x = 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन बी। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 2x - 3 डिवाइड बाई 4 = x - 3 डिवाइड बाई 3। ओके, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इससे इजीली ये 4 और 3 जो है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 जो है ये 2x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 जो है ये x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x - 3 से। याद रखिएगा ये दो टर्म्स हैं, लिहाजा हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, इसी तरह से 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 4 × x - 3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे तो आ जाएगा 3 2 6x और 3 3 9। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 4x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4x और 4 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4 3 12 और साइन ये प्लस था ये माइनस था तो प्लस माइनस -12। ठीक है, तो अब देखें ये 4x जो है इसको हम इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे 6x के साथ और -9 को राइट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, -12 के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो प्लस 4x है इसको माइनस कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो 6x - 4x - 9 इक्वल तो 4x - 4x - 12। ठीक है, तो दोनों तरफ -4x कर दिया, ये 4x कट जाएंगे। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, 4 में से 4 माइनस करें 0 या ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 6 में से 4x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x और -9। ठीक है, और इक्वल्स टू -12। ठीक है, अब इस -9 को इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाना है। ठीक है, तो 2x - 9 तो +9 करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो -12 + 9 ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 12 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखें तो यहाँ पे 2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा x इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, 4x को माइनस किया था तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 4x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, ओके, इसी तरह से यहाँ पे प्लस किया था 9 दोनों तरफ तो लिख देंगे ऐड 9 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था तो लिख लेंगे डिवाइड
बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन बी का आंसर। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और इस क्वेश्चन में भी देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है एक नंबर और यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कर लेंगे 3 को इससे और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 1 के साथ। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो इन ब्रैकेट्स को हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 9x और 3 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ये देखें कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3। ठीक है, और इसी तरह से ये प्लस 5 था तो प्लस 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 5x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5x। ठीक है, और 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस 5 1 5। ठीक है, ओके। देखें ये प्लस माइनस माइनस तो 5 1 5। ठीक है, अब 5x को इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे 9x के साथ, तो ये प्लस 5x है, दोनों तरफ माइनस 5x कर देंगे। ठीक है, तो 9x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 5x माइनस 5x माइनस 5। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, ओके। तो अब देखें यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे 9 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, ये दोनों कट गए थे तो माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3 को इस माइनस 5 के साथ इक्वल टू की राइट साइड पे लेके जाना है, तो ये माइनस 3 है तो प्लस 3 कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, माइनस 3 तो प्लस 3 और माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे। 4x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखें तो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, तो 4x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइड बाई 4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो x आ जाएगा माइनस 1 एंड 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब देखें तो यहाँ पे ऐड किया था 3 को, तो लिख देंगे ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया है तो लिख लेंगे डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लिख लेंगे तो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन सी का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/4 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 1/3 2y माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, और इधर 2y माइनस 1 डिवाइड बाई 3, इसको हम यूं लिखें, ठीक है, या यूं लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो 1/4 5y प्लस 4 हो या 5y प्लस 4 डिवाइड बाई 4 हो, तो ये दोनों सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, याद रखिएगा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4, और 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 4 इंटू 2y माइनस 1। ठीक है, ओके। तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन ब्रैकेट्स को मैं एक्सपेंड कर लूँगा। ठीक है, तो 3 5 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3 5 जा 15y, और 3 4 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, और 4 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 8y, और 4 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस 4। ठीक है, ये प्लस था ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। ठीक है, बाकी पॉजिटिव थे सारे, तो सारों के साथ आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ओके। तो अब देखें तो यहाँ पे ये 8y है, इसको मैं 15y के साथ लेके जाऊँगा इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे, तो ये प्लस 8y है तो माइनस 8y कर देंगे दोनों तरफ से। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 8y माइनस 8y,
-4, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस 8/8 ये कट जाएंगे, ठीक है। और 15 में से 8 माइनस कर देंगे, देखें ये प्लस था ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7y, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12 और -4, ठीक है। अब इस 12 को मैं इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये +12 था, तो अब हम -12 कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी आपने माइनस कर देना है 12 को, ठीक है। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, 7y इक्वल टू यहाँ पे देखें ये -12 इस 4 के साथ ऐड हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 12 + 4 आ जाएगा 16 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे 7 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। तो 7y डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू -16/7, ठीक है। 7 × 7 7 × 7, तो y आ जाएगा -16/7, ठीक है। ओके, तो अब देखें तो इसको हम मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे 7 और 16, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो इनको मैं एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस, देखें ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 ऊपर लिख लेंगे और ये 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मिक्स नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस किया था 8y को, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 8y फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, 12 को सब्ट्रैक्ट किया था दोनों तरफ, ठीक है। तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने 7 से डिवाइड किया था, तो लिख लेंगे डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 7 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर लिया, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर आंसर इसका, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन ई की तरफ। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 2y - 1 डिवाइड बाई 5 और -y + 3 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे और इनको इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो y + 3/7 को हम ब्रैकेट के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इसको ले जाने के लिए ये माइनस हो रहे हैं तो प्लस कर देंगे y + 3 डिवाइड बाई 7 दोनों तरफ, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास -y + 3 डिवाइड बाई 7 प्लस y + 3 डिवाइड बाई 7 और यहाँ पे 0 प्लस y + 3 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये यहाँ से कट जाएंगे, तो आ जाएगा 2y - 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 0 में ये ऐड होंगे तो ये y + 3 डिवाइड बाई 7 ही आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड से ये कट जाएंगे और ये राइट साइड पे 0 से ऐड होंगे तो ये y + 3/7 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 7 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 2y - 1, ठीक है। और 5 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 5y + 3, ठीक है। ओके, तो अब इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे, 7 2 ज़ा 14y और इसी तरह से 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, ठीक है। और इसी तरह से 5y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y और 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है। अब y वाली वैल्यू को इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे लाना है, ठीक है। तो ये +5y है तो दोनों तरफ हम माइनस कर देंगे 5y को, ठीक है। तो आ जाएगा 5y - 5y + 15, ठीक है। अब देखें तो ये +5y - 5y के दोनों कट जाएंगे और 14 में से 5y माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9y - 7 इक्वल्स टू यहाँ पे रह जाएगा 15, ठीक है। अब देखें तो ये -7 है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ ऐड कर देंगे 7 को, ठीक है। तो 9y - 7 + 7 इक्वल्स टू 15 + 7, ठीक है। रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ -7 था तो ऐड कर देंगे 7 को इक्वल्स टू की दोनों तरफ, ठीक है। तो आ जाएगा ये दोनों कट जाएंगे तो ये दो प्लस होके आ जाएंगे 15 + 7 इक्वल्स टू 22, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9y, ठीक है। अब y के साथ 9 है, इसको रिमूव करने के लिए हम 9 को दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 9 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे 22 से डिवाइड हो जाएगा।
अब 22 के साथ 9 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिक्स नंबर फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 22/9 को हम डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 3 हम ऊपर लिख लेंगे और 9 को हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मिक्स नंबर फॉर्म में आंसर आ जाएगा 2 3/9, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस किया था y+3/7, ठीक है, इक्वल्स टू की दोनों तरफ तो लिख लेंगे एड y+3/7 ऑन बोथ साइड्स। और इसी तरह से यहाँ पे -5y किया था दोनों तरफ, ठीक है, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 5y फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे हमने ऐड किया था 7 को, तो लिख लेंगे ऐड 7 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और लास्ट में हमने यहाँ पे 9 से डिवाइड किया है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ई का आंसर, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एफ की तरफ। और इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो हम इसमें से एक वैल्यू को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसी को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो y-5/6 जो है इधर प्लस हो रहा है तो माइनस कर देंगे इक्वल्स टू की दोनों तरफ, ठीक है। तो आ जाएगा 2y+3 डिवाइड बाई 4 प्लस y-5 डिवाइड बाई 6 माइनस y-5 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और दूसरी तरफ भी आ जाएगा 0 माइनस y-5 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और इसको लिख भी देंगे कि सब्ट्रैक्ट y-5 डिवाइड बाई 6 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हमने माइनस कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 2y+3 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू माइनस y-5 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखें माइनस का साइन आ जाएगा बाय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 6 जो है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 2y+3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू -y-5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो 6 2y से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 2 12y और 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 3 18, ठीक है। और इसी तरह से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस माइनस के साइन को एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो 4 को मल्टीप्लाई करने से पहले ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आ जाएगा 4 इंटू, ये देखें ये माइनस का साइन इस y के साथ जो प्लस का साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस y। और यही माइनस का साइन जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +5, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस था, इस माइनस को पहले एक्सपेंड कर लेंगे, प्लस y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस y हो जाएगा और माइनस इस माइनस का साइन भी चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस और 5, ठीक है। अब इन दोनों को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 4y से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -4y और 4 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 5 20, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 12y+18। तो अब क्या करते हैं, इस 4y को इक्वल्स टू ये -4y है तो प्लस कर देंगे 4y दोनों तरफ, ठीक है। तो आ जाएगा 12y+4y+18, ठीक है। और यहाँ पे भी -4y+4y और +20, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और 12 + 4 आ जाएगा 16। और अब देखें तो यहाँ पे 18 जो है ये प्लस हो रहा है, ठीक है। इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -18 कर देंगे दोनों तरफ से, ठीक है। तो 16y+18 -18, ठीक है। और यहाँ पे भी 20 - 18, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे तो 20 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 16y, ठीक है। अब y के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 16y डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। और 2 डिवाइडेड बाई 16, 2 1 2 2 8 16, 16 1 एंड 16 1, ठीक है।
ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y और यहाँ पे रह जाएगा 1/8, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ओके ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस किया था y माइनस 5 डिवाइड बाई 6 को, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट y माइनस 5 डिवाइड बाई 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। कि ये दोनों तरफ हमने y माइनस 5 डिवाइड बाई 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस किया था 4y को इक्वल्स टू की दोनों तरफ, तो लिख लेंगे एड 4y ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था 18 को, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। कि माइनस कर देंगे 18 को दोनों तरफ से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 16 से डिवाइड किया था, तो लिख देंगे डिवाइड बाय 16 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड्स को 16 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन एफ का आंसर, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर लेता हूँ। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने कुछ इक्वेशंस जो है इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 12/x+3 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 12/x+3 और इक्वल्स टू 2, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखें तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 गिवन है और 2 के नीचे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 के साथ डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 12 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x+3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 12 1 ज़ा 12, ठीक है। तो 12 1 ज़ा 12, और यहाँ पे 2x+3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो 2x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2x, और 2 3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 1 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x+3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो 12 1 ज़ा आ जाएगा 12, और x+3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 इंटू x+3, ठीक है। ओके, इसके बाद 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। अब देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो +6 जो है ये इक्वल्स टू की दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इसको ले जाने के लिए हम -6 कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो 12 - 6 इक्वल्स टू 2x + 6 - 6, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 2x। अब देखें तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो इन दोनों को हम शफल कर सकते हैं, तो x इक्वल्स टू 3 लिख लें या 3 इक्वल्स टू x। दोनों सूरतों में x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था 6 को, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था, तो लिख लेंगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ए का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन बी की तरफ, और इसमें भी हमें कुछ ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है 11/2x - 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों को अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 1 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 4 से 2x - 1, ठीक है। तो अब 11 1 ज़ा 11, और यहाँ पे ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8x, और 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है। अब देखें ये -4 को इस तरफ लेकर आना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो -4 को एलिमिनेट करनी, तो प्लस कर देंगे इक्वल्स टू की दोनों तरफ 4 को, ठीक है। तो -4 + 4,
और यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा और 11 + 4 आ जाएगा 15। ठीक है, तो 8x = 15। तो अब x के साथ जो 8 है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 15/8। ठीक है, ओके। अब देखें तो यहाँ पे ये मिक्स नंबर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो हम डिवाइड कर लेंगे 8 से, तो 8 1 ज़ा 8। ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो अब देखें इनको हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/7/8 = x। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। इन दोनों को शफल कर लेते हैं, x को = की लेफ्ट साइड पे और इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/7/8। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड किया था 4 को दोनों तरफ। ठीक है, तो लिख लेंगे ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने 8 को डिवाइड किया था, तो लिख लेंगे डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 32 / 2x - 5 - 3 = 1/4। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस -3 को = की दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये -3 है, तो हम प्लस करेंगे 3 को दोनों तरफ। ठीक है, तो -3 + 3 = 1/4 + 3। ठीक है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 32 / 2x - 5। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखें तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, तो इसके साथ ये सिंपली ऐड नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे। तो 3 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, और इसी तरह से अब 4 1 ज़ा 4 और 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 4 ज़ा 4 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 4 1 ज़ा 4, तो 1 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे 1 4 ज़ा 4, तो 4 को इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब 12 + 1 आ जाएगा हमारे पास 13 / 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 32 / 2x - 5। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 32 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से 2x - 5 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, 128 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 2 ज़ा 26x - 13 5 ज़ा 65। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, तो अब देखें, तो अब इस विदाउट x वाली वैल्यू को हम = की दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये -65 है, तो ऐड कर देंगे 65 दोनों तरफ। ठीक है, तो +65 इस तरफ भी आ जाएगा और +65 इस तरफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएंगे, और यहाँ पे 128 और 65 जो है ऐड होके आ जाएगा 193। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 26x। अब देखो तो यहाँ पे 26 को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों तरफ 26 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 193 / 26, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 193 / 26 = x। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और इनको हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 26 7 ज़ा 182। ठीक है, और इसके बाद माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 11/26। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 3 को ऐड किया था, तो लिख लेंगे ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड किया था 65 को दोनों तरफ, तो लिख लेंगे ऐड 65 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ ऐड किया था 65 को। ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमने क्या किया, 26 से डिवाइड किया। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइड बाय 26 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन सी का आंसर। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी की तरफ। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 1/2 इक्वल्स टू 1/x+2 माइनस 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस -1 को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो मैं ऐड कर दूंगा 1 को दोनों तरफ। तो 1/2 + 1 इक्वल्स टू 1/x+2 -1 + 1। ठीक है, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/x+2। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखें ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनको हम ऐड करते हैं तो देखें यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2 और इसके न्यूमरेटर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 1 ज़ा 1 और यहाँ पे 1 2 ज़ा 2 तो इसके न्यूमरेटर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 ज़ा 2। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, 2 1 ज़ा 2 तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा और 1 2 ज़ा 2 तो इसके न्यूमरेटर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 1 + 2 आ जाएगा हमारे पास 3/2 इक्वल्स टू 1/x+2। अब देखिए तो यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3x+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3x और 3 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6 और यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2। ओके, अब 6 को इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम दोनों तरफ। ठीक है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा 3x। ठीक है, अब x के साथ जो 3 है इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो दोनों तरफ अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x = -4/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब इसको हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अगर हम इसको मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 और रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो इनको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लें। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा x = 1 1/3। साइन माइनस का था तो साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड किया था 1 को दोनों तरफ। ठीक है, तो ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स और यहाँ पे हमने 6 को माइनस किया था तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया था तो लिख लेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन डी का आंसर। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन ई की तरफ और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है y + 5 डिवाइड बाय y - 6 इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 4 इन टर्म्स के साथ और 5 इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × y + 5 इक्वल्स टू 5 × y - 6। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे तो 4y + 4 5 = 20 और 5y और 5 6 ज़ा 30। ठीक है, अब इस 5y को मैं इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ। ठीक है, और 20 को हम राइट साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5y प्लस हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे 5y को। ठीक है, तो 4y - 5y + 20 इक्वल्स टू 5y - 5y - 30। ठीक है, तो यहाँ पे -5y हम दोनों तरफ कर देंगे। यहाँ पे ये 5y कट जाएंगे, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1y। ठीक है, और साइन जो है ये बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 20 इक्वल्स टू -30। ठीक है, अब इस 20 को हमने इक्वल्स टू की राइट साइड पे लेकर जाना है। ठीक है, तो ये +20 है तो माइनस कर देंगे 20 को दोनों तरफ। ठीक है,
तो इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे भी माइनस हो जाएगा 20 और राइट साइड पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 30 एंड 20 ऐड होके आ जाएगा -50, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 30 एंड 20 ऐड होके 50 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखें तो दोनों तरफ माइनस का साइन है, ये दोनों कट जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस किया था 5y को, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 5y फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, माइनस किया है 20 को, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। कि 20 को हम दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ई का आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एफ को, और क्वेश्चन एफ के अंदर हमें गिवन है 2y प्लस 1 डिवाइड बाई 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 4/7, ठीक है। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 इन दो टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 जो है ये इन दो टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 3y माइनस 5, ठीक है। अब देखें तो इन ब्रैकेट्स को हम एक्सपेंड कर लेंगे, 7 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ार 14y और 7 1 ज़ार 7, ठीक है। और 4 3 ज़ार 12y और 4 5 ज़ार 20, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे ये जो 12y है इसको हम 14y के साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाने के लिए हम दोनों तरफ माइनस कर देंगे 12y को, तो 14y माइनस 12y प्लस 7 इक्वल्स टू 12y माइनस 12y माइनस 20, ठीक है। तो माइनस करने से ये इस तरफ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये यहाँ पे 14 के साथ सॉल्व हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 14 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2y साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, ठीक है। तो 14 में से 12y माइनस किए तो 2y आ जाएगा, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे है प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 20। अब यहाँ पे ये जो 7 है इसको एलिमिनेट करना है तो माइनस कर देंगे 7 दोनों तरफ, ठीक है। तो 2y प्लस 7 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 20 माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो 7 जो है ये कट जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 7 आ जाएगा 27 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2y। ओके, अब देखें तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे, तो 2y डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 27 डिवाइड बाई 2, तो 2 से कट जाएगा, y आ जाएगा हमारे पास माइनस 27 डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो 2 13 ज़ा 26, ठीक है, और रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो 2 इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -13 1/2, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, -12y को सब्ट्रैक्ट किया था, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 12y फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था 7 को, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था, तो लिख लेंगे डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन एफ का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें 2 जो है इन दो टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू वाई प्लस 6, ठीक है, और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे y माइनस 2, ठीक है। ओके, तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2y और 2 6 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2 6 12, और इसी तरह से 3y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3y और 3 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6, ठीक है। तो 3 2 ज़ार 6। तो अब y वाली वैल्यू जो है 3y, इसको हम इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं इस 2y के साथ, ठीक है।
तो ये प्लस 3y है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3y इक्वल्स टू की दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस 3y आ जाएगा और यहाँ पे भी 3y माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3y में से 2y माइनस करेंगे तो 1y आ जाएगा और साइन जो है बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 12 इक्वल्स टू -6, ठीक है। अब यहाँ पे 12 जो है इसको हम इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये प्लस 12 है तो दोनों तरफ हम -12 कर देंगे, ठीक है। यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 को दोनों तरफ, ठीक है। तो इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे भी -12 हो जाएगा और इक्वल्स टू की राइट साइड पे भी -12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, -y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 12 एंड 6 इक्वल्स टू 18। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 12 + 6 18 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, ठीक है। अब दोनों तरफ जब माइनस आ जाए तो ये दोनों ही कट जाएंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो यहाँ पे हमने माइनस किया था 3y को, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट 3y फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था 12 को, तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 को, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन एच की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 2/7y - 3 इक्वल्स टू 3/9y - 5, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 जो है इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो है ये इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9y - 5 से, ठीक है। और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7y - 3 से, ठीक है। तो इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 9 18y और -5 2 10, ठीक है। और 3 7 21y और 3 3 9, ठीक है। ओके, तो अब देखिए 21y जो है इसको हम इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे 18y के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको दूसरी साइड पे ले जाने के लिए हम दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 21y, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 18y - 21y -10, ठीक है। और इक्वल्स टू की राइट साइड पे भी 21y के साथ -21y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इक्वल टू की इस तरफ और इस तरफ हमने माइनस कर दिया 21y को, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएंगे और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 21 में से 18 माइनस करें तो आ जाएगा 3y साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -10 और इसी तरह से यहाँ पे रह जाएगा -9, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे ये जो 10 है इसको हम इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, इस 9 के साथ, ठीक है। तो ये -10 है तो दोनों तरफ हम +10 कर देते हैं, ठीक है। तो -10 + 10 इक्वल टू -9 + 10, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों 10 10 जो है ये कट देंगे, तो -3y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास जस्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए तो यहाँ पे y के साथ -3y है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों तरफ 3 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो -3y डिवाइडेड बाय -3y, मैं -3 से ही इसको डिवाइड कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, इस y के साथ जो माइनस का साइन है ये भी रिमूव हो जाएगा और 3 भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं -3 को डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे -3y के साथ भी -3 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 1 के साथ भी -3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों साइंस को काट देंगे और 3 1 3 3 1 3, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा y और यहाँ पे ये प्लस था ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल्स टू माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो यूं आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स y की वैल्यू -1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 21 को सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 21y फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड किया था 10 को दोनों तरफ, ठीक है। तो लिख लेंगे ऐड 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने -3 को डिवाइड किया था
तो लिख लेंगे डिवाइड बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन एच का आंसर। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट आज की हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप वीडियो को अगेन से देख लें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।